गई है। ये देखो इसको बोलते हैं दूसरे के कंधे से गोली चलाना। रेडियो सिटी 91.1 पर मैं आपड़ो करण एंड आफ्टर 5 years इन पर्सन ऐसा लग रहा था ऐसे जैसे बुआ चाचा सब बोलते हैं ना कि आपको सिर्फ बड़े होते हुए इंस्टाग्राम पर देखा है, मेरे को ऐसा लग रहा है विरल भयानी में ही देखा है मैंने और आपके इंस्टाग्राम पेज पर। थैंक यू सो मच। परी पहले से और ज्यादा ब्यूटीफुल हो गई है। ये देखो सो वेरी हैप्पी टू सी यू। हाउ आर यू? वेरी वेल, वेरी गुड, ऑल इज वेल। और अभी ये आई थिंक आफ्टर अ ईयर एक और पिक्चर आ रही है, आई थिंक कोड नेम तिरंगा ऊंचाई, एंड करेक्ट दिस इज आफ्टर अ ईयर। सच में यार ये सब मैथ्स में रखती होती तो क्या मजा आता। नहीं आप रखती हैं। अभी रिसेंटली आपने डाला था 10 years of शुद्ध देसी 10 years of, वो मुझे किसी ने रिमाइंड किया था। अच्छा। ऐसे रिमाइंडर्स मुझे जरूरत होते हैं। अच्छा। मैं जीती रहती हूँ, मैं अपना चीज करती रहती हूँ। अच्छा। मैं भूलती रहती हूँ क्या चल रहा है रियल लाइफ। तो आप वैसे वाले इंसान नहीं जो फेसबुक इंस्टा एवरीडे सुबह देखते हैं कि मेमोरीज क्या चल रही है? मेरा तो रोज चलता है नहीं 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 कि 4 साल पहले क्या किया था मैंने लाइफ में। नहीं इनफैक्ट यू नो ये बड़ा अच्छा आपने सवाल पूछा है, क्योंकि मेरे दोस्त मुझे भेजते रहते हैं हाँ। कि देखो आज मेरी मेमोरीज में ये आया। तो मैंने कहा कौन सा मेमोरीज, क्या होता है ये, यू नो। ऑफ कोर्स आपके पास अगर आईफोन है तो उसमें आता है। हाँ। या इंस्टाग्राम में होते हैं कि ऐसे यू नो ये मेमोरीज थे। तो आई एम वेरी बैड एट दिस, क्योंकि मैं अपनी धुन में ही चल रही होती हूँ। अच्छा। और पीछे क्या चल रहा है मुझे कुछ पता नहीं चलता। तो देन माय फ्रेंड्स दे हैव टू कॉल मी एंड से कि आज मेरा बर्थडे है, अच्छा। तो मुझे विश करो। तो फोन रहता है, फिर मैं उसको हैप्पी बर्थडे। अच्छा। आई एम दैट पर्सन। ओके। सो ये मैं तो आपके बर्थडे पर सब आपको टाइमली विश करते हैं कि आपको रिमाइंड करना मेरे पड़ता है? बर्थडे पे किसी ने विश नहीं किया तो हाँ। देन दे आर इन ट्रबल। अच्छा अच्छा। ये वन साइडेड रिलेशनशिप। ओके, ट्रिविया क्वेश्चन, जस्ट कमेंट परिणीति चोपड़ा's बर्थडे, मे बी स्पेशल गिफ्ट बता दो भेजेंगे आपके लिए। नहीं आया गिफ्ट भी भेज सकते हैं। नहीं हम लोग गिफ्ट दे देंगे अपनी तरफ से। लेकिन हाउ एक्साइटेड आर यू फॉर दिस प्रोजेक्ट? आई एम एक्साइटेड। आई एम वेरी स्मॉल पार्ट इन दिस फिल्म। दिस अच्छा। फिल्म इज एक्चुअली अबाउट अक्षय सर का जो कैरेक्टर है उनके बारे में है। लेकिन उनकी लाइफ में जो रियल लाइफ गिल्स आते हैं, उनकी जो वाइफ थी उन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग रोल प्ले किया था उनके पूरे रेस्क्यू में। ओके। तो वो चाहे छोटा रोल था, बट आई जस्ट फेल्ट लाइक यार इस कहानी में मैं नहीं होंगी ना, मुझे बड़ा बुरा लगेगा। आई वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस फिल्म। अच्छा। तो मैंने कर लिया। मैं ऐसी करती हूँ अच्छा। जो मेरे को मन करता है मैं करती रहती हूँ। तो इट्स अ वेरी स्मॉल पार्ट बट इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल पार्ट। सो आई एम एक्साइटेड। मन की बात की आई वांट टू टॉक अबाउट दैट लेकिन लेटर। लेकिन आपने बताया कि तो अक्षय कुमार ने आपको ये कब बोला केसरी के शूटिंग के टाइम कि परी ऐसा कर लो आप ये वाला रोल? केसरी के टाइम पे मैंने भी उनको बोला था कि सर फिर से एक पिक्चर तो करनी पड़ेगी। हाँ। क्योंकि केसरी में वो पूरा सेटिस्फेक्शन नहीं आया मुझे, क्योंकि मेरा उसमें भी छोटा रोल था। हाँ वही तो फिर इस बार भी मैं वही मजाक कर रही थी कि सर फिर से हम वही कर रहे हैं। बट आई मीन केसरी वाज अ बिग सक्सेस। तो लेट्स होप दैट मिशन रानीगंज इज आल्सो सक्सेस। एट लीस्ट आवर जोड़ी इज गुड। है वो तो है, पीपल आर लविंग इट। लेकिन आपने अपने मन की बात की। आई थिंक यू आर वन ऑफ द एक्ट्रेस जो मुझे ऐसा लगता है कि अपने मन के हिसाब से सब करती हैं। पिछला पूरा साल या उसके पहले शायद 1-1.5 साल आप बाहर घूम रही हैं, स्कूबा डाइविंग लेसन्स ले रही हैं। जब मन करे तब आपको लगता है कि चलो अब मैं कुछ कर लेती हूँ तो मैं कुछ मूवीज कर लेती हूँ। करेक्ट। यू आर मनमौजी। एंड No, ये I मैंने just बहुत understand life and I live life. अच्छा। जो बाकी लोग कई बार फेल हो जाते हैं हाँ। कि वो जिंदगी को समझते नहीं है और या तो सिर्फ काम करते रहते हैं या काम नहीं करते या अपनी फैमिलीज को इग्नोर करते हैं या सिर्फ फैमिलीज के साथ रहते हैं, कोई एक चीज पकड़ लेते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ का मतलब है कि जो कुछ भी आपके पास है जिंदगी में, जितनी भी अपॉर्चुनिटीज हैं, जो कुछ भी आप करना चाहते हैं, वो एक चीज हो या 10 चीज हो, आपको सब कुछ करना चाहिए। वर्क शुड बी अ पार्ट ऑफ लाइफ, फैमिली शुड बी अ पार्ट ऑफ लाइफ, ट्रैवल शुड बी अ पार्ट ऑफ लाइफ, फूड शुड बी अ ट्रैवल, मतलब सब कुछ करना चाहिए। अदरवाइज फिर मैंने जिंदगी कहाँ जी। तो आजकल एक्टर्स में जो पहले होता था ना इनसिक्योरिटी होती थी बहुत सारी चीजों की कि अगर आउट ऑफ साइट हो जाएंगे, आउट ऑफ वर्क हो जाएंगे। अब ऐसा कुछ है नहीं। एवरीबडी, बिकॉज आप गायब भी नहीं बट यू जस्ट वर आउटसाइड फॉर सम ट्रांसफॉर्मेशन पहले 2016-17 में, फिर एक छोटा सा अगेन ब्रेक ले लिया। सो आपका वो जोन है नहीं। That's what I'm saying. It's नहीं, because I feel I don't know, these are rules that are made by people and I feel आप हर एक इंसान में, आप जितने भी लोग हैं यहाँ पे, उनकी सबकी खुद की एक जिंदगी है और एक खुद की उनको जिस चीज से खुशी मिलती है वो उन्हीं पे लागू होती है। वो आपकी मेरे पे नहीं लागू होगी, मेरी आप पे लागू नहीं होगी। तो अगर मुझे काम से खुशी मिलती है मैं काम करूंगी, अगर मुझे घर पे बैठ के टीवी देखना है मैं वो करूंगी, या अगर मुझे कहीं घूमने जाना मैं वो करूंगी। बट ऑफ कोर्स मीडिया, ऑडियंस एक बड़े टिपिकल से स्टीरियोटिपिकल रूल्स में चलती जाती है कि अगर आपने 6 महीने से फिल्म रिलीज नहीं की इसका मतलब आप
कम बैक कर रही हैं, Yeah. या अगर आपके पास एक बॉयफ्रेंड है तो आपकी शादी हो गई, आपकी शादी हो गई तो आप प्रेग्नेंट हो गई तो अब आपने इंडस्ट्री छोड़ दी, अब आप इंडस्ट्री में वापस आएंगे, वही 5-6 रूल्स और स्टोरीज हैं जो हर एक एक्टर के बारे में चलती रहती है लूप में, वो सिर्फ नाम चेंज होता रहता है सिर्फ। सो आई फील कि ऐसे नहीं होना चाहिए। आई फील कि अपनी जिंदगी जियो यार, आपको जो करना है, आप काम पे बहुत मेहनत करो, आप जो फैमिली के साथ होते हैं आप फुल उसी पे फोकस करो, अपने फोन पे मत रहिए। अच्छा। अगर आप खाना खा रहे हैं तो सिर्फ खाना खाइए, अगर आप घूमने जा रहे हैं तो अच्छे से घूम के आइए। बहुत जेलस होते हैं आपका इंस्टाग्राम देख के। और मैं आपको ये भी बात बताऊं कि मैं अगर 10 चीजें करती हूँ उसमें से मैं एक इंस्टाग्राम पे डालती हूँ क्योंकि मैं भूल ही जाती हूँ, क्योंकि आई एम सो लॉस्ट इन दैट मोमेंट दैट आई फॉरगेट। अच्छा। तो लोग मुझे बोलते हैं अरे तुम तो लंदन में थी ना, मैंने इंस्टाग्राम पे देखा, मैंने कहा इस बात को 6 महीने हो गए 6 महीने से मैं बहुत कुछ कर चुकी हूँ। सो दिस इज द प्रॉब्लम, हमारी जो ऑडियंस जनरेशन और लोग हैं वो सोचते हैं इंस्टाग्राम ही सच है बस, और कुछ नहीं है। मैंने अभी इंस्टाग्राम पे देखा तुम लंदन में हो, तुम लंदन में ही होगी, वही तो मैंने कहा ऐसा नहीं है। सो सी आई फील कि लोगों को समझाना इज मोर ऑफ अ वेस्ट ऑफ टाइम एंड एनर्जी, यू शुड जस्ट लिव योर लाइफ। तो ये रिलेशन पहले दिन से ही था आपका कि मेरे को ऐसे करना है? 2016। अच्छा, कि कहाँ मतलब कुछ रात के 12 बजे ऐसे? हाँ, एक दिन सडनली मैं बड़ी हो गई और मैंने सोचा ये क्या कर रही हूँ मैं कल बड़ी नहीं थी, आज मैं बड़ी हो गई, एंड सडनली दिस रियलाइजेशन केम कि यार एक ही जिंदगी है, सबको एक ही मिलती है, अच्छे से जी के जाओ। You spoke about Instagram झूठ, ऐसे कौन सा झूठ आपने देखा इंस्टाग्राम पर you believed कि ये सच है? ये बहुत अच्छा सवाल है। बहुत लोग झूठ ही बोलते हैं यार कई बार, कि जैसे मैंने देखा है कि लोग बोलेंगे कि देखो ये मेरा खूबसूरत सा ये एक टेबल है, और अगर कैमरा घुमाओगे तो देखोगे कि 400 लोग खड़े हुए हैं और वो अकेले भी नहीं थे उस कमरे में। ऐसी बहुत जैसे हम लोग को ऐसा आपको लग रहा होगा कि हम दो ही बात कर रहे हैं, बट इतने सारे लोग हैं ना, कैमरा घुमाएंगे पागल हो जाएंगे देख के। हाँ एग्जैक्टली, वो झूठ तो नहीं है, हाँ। बट आई जस्ट फील कि इंस्टाग्राम पे डेफिनेटली आप सिर्फ एक क्लोजअप दिखाते हैं अपनी जिंदगी का, एंड आई फील कि जब आप वाइड देखते हैं इसलिए लोग खुश नहीं होते, बिकॉज वो सिर्फ सोशल मीडिया पे ही जी रहे हैं अपनी जिंदगी में, और सोशल मीडिया पे क्या होता है वो उनको इमोशनली बड़ा अफेक्ट करता है। एंड जब मुझे ऐसे सवाल पूछे जाते हैं तो मेरे को लगता है कि I want to help everyone and change their minds. Yeah. But you are in a very happy space right now. You should always find your happiness and be happy, of course. अच्छा। कुछ सालों पहले ना you did an interview with some leading journalist, तब आपने बोला था कि एयरपोर्ट लुक्स आप हेट करती हैं। और मैं आपको बता रहा हूँ पिछले 6 महीने से मैं आपको सिर्फ एयरपोर्ट से जाते देख रहा हूँ, आते देख रहा हूँ, आते देख रहा हूँ, जाते देख रहा हूँ। अब आपको एयरपोर्ट लुक्स पसंद आ रहे हैं कि नहीं है? सब किया है, मैं हमेशा ही एयरपोर्ट पे होती हूँ। मुझे कल ही किसी ने बताया कि तुम कितना फ्लाइट, नहीं मतलब पिछले 6 महीने से तो इतना रेगुलर देखा है ना, वो बोल रहा हूँ मैं। तो अब देखो एयरपोर्ट के अंदर घुसते हैं, अभी बाहर वाला स्टोरी हमको दिख जाता है, अंदर जब जाते फैंस क्या बोलते हैं, मैडम कहाँ जा रही, कोई ऐसा पूछता है वापस कहाँ जा रही? सब पूछते, क्या पूछते हैं? अरे कई लोग तो प्लेन में पूछते हैं, अरे आप कहाँ जा रहे हैं? अच्छा। ये पूरा प्लेन एक ही जगह जा रहा है सर, मैं क्या बोलूं आपको। अरे बाप रे। तो लोग पूछते हैं आप कहाँ, मतलब बॉम्बे जा रहे हैं? अगर सही प्लेन में बैठे हैं तो बॉम्बे ही जा रहे हैं हम सब। तो फ्लाइट में व्हाट इज योर टाइम पास रूटीन? आप डाउनलोड करके कुछ देखती हैं? नहीं, आई रीड एंड आई जॉट डाउन माय नोट्स, आई राइट एंड व्हाट डू यू राइट? पोएम्स? No. Just usually I'm always planning. I'm a big planner, organizer, so I'm jotting down. But these are domestic flights. International flights में तो take off करने से पहले मैं सो जाती हूँ। वही है मेरा bedroom. देखो, you spoke about planning and organizing. I'm going to show you a video जहाँ 4 साल पहले, 5 साल पहले when we met, you said something about you. What? During our interview. What? और ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। क्या है यार, क्या रिसर्च एंड विच इज सो ट्रू, आपका लाइफ में ये हो चुका है, इसके लिए या डाइंग टू सी क्या है ये। आपकी मतलब मैं देख रहा था मूवी हिस्ट्री, मतलब बहुत सारी मूवी में आपने दिखाया कि आपको शादी से दिक्कत है, मतलब कुछ ना कुछ हो जाता है। तो ये कि आप सीख रही हैं कि शादी मैं कैसे करूंगी, क्या करने वाली हूँ, इसमें भी ये सब मैं रिहर्सल कर रही हूँ। सारी बाधाएं फिल्म लाइफ में आ जाए ताकि रियल लाइफ में ना। Very good. See, my spokesperson is here always. नहीं, but ये won't be बिल्कुल मैं यही बोलने वाली थी। आई थिंक मैं सब ट्राई और टेस्ट कर रही हूँ कि शादी से भागते कैसे हैं, शादी को निभाते कैसे हैं, सब कुछ मैं अभी सीख रही हूँ ताकि मैं रियल लाइफ में अप्लाई कर पाऊँ, ताकि मेरी जब भी शादी होगी तो फिर मैं एक परफेक्ट पार्टनर बन पाऊँ। तो ये आपने कहीं तो कहा था 3 साल में शादी होने वाली है। आई मीन ऑब्वियसली ये मेरा कहना है, और आई वुड होप क्योंकि 3-4 साल में whenever if I can find that perfect partner and I can gel with someone and I feel okay this is the man I can spend my entire life with, तो
व्हाई नॉट, बट मैं तब तक नहीं करूंगी जब तक मुझे परफेक्ट पार्टनर नहीं मिले। ज्योतिष मैं ही देखो करण जौहर बोलते हैं कौन से साल में कि था? ये 4 साल पहले 4 साल पहले मैंने बोला मेरी 4 साल में शादी होगी। वही तो बोल रहा हूँ, करण जौहर Wow. बोलते हैं मैनिफेस्टेशन काउच, मैं भी करण हूँ, तो ये मेरा काउच भी है Oh my कि God, तो नाम में ही है। या वाओ, ओके, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड विद माय ओन सेल्फ फर्स्ट ऑफ ऑल कि मैंने ऐसा कुछ प्रेडिक्शन नहीं तो मैं तो बोल रहा हूँ वेलकम टू द क्लब, बिकॉज मेरी भी 4 महीने पहले हुई है। ओ कांग्रेचुलेशन, मेरी शादी नहीं हुई है दोस्तों। नहीं अभी होंगी ना, सो हाँ, यू आर इन मैं- दैट जोन। मैं अभी भी सॉर्ट ऑफ सिंगल हूँ। अच्छा। मैं बट कांग्रेचुलेशंस To you as well. दिस इज सो फनी। Yeah. हमेशा मुझसे लोग यही पूछते थे क्या है शादी, कौन हाँ. है, किससे, कब, क्या, एंड आई ऑलवेज सेड दिस, आई सेड द मोमेंट आई फाइंड द पर्सन मुझे 1 सेकंड में पता चल जाएगा। हाँ तो वही हुआ भाई। तो घर पे किस सबसे पहले किसको बताया था आपने? अबाउट माय शादी, नहीं about कि my आपको engagement? एंगेजमेंट ये करना है, Oh, ये like दिस इज द that? गाय, इसके साथ इस करना है पे हमने। पूरी चर्चा एक सेपरेट इंटरव्यू में होनी पड़ेगी। Okay. ये 4-5 घंटे का बड़ा इंटरेस्टिंग इंटरव्यू होना पड़ेगा। ओके बट एनी प्रो टिप्स, एनीबॉडी लाइक अक्षय कुमार, अर्जुन कपूर, किसी ने आपको टिप्स आप दिया? दीजिए टिप्स। मैं तो बोल रहा हूँ इट इज द बेस्ट फीलिंग एवर, आई एम सो हैप्पी। मैं मतलब इससे बड़ी फीलिंग नहीं है। एवरी डे आई वेक अप, हर नेम इज सिमरन, उसको देख के मैं सोता हूँ, देख के उठता हूँ, Oh, that's so और सोने से lovely. पहले 5 मिनट देखता हूँ, उठने से मैं 5 मिनट देखता हूँ, ये मैंने क्या कर दिया? हाँ या मेरे को खुद को विश्वास नहीं होता है कि इतनी खूबसूरत वाइफ कैसे मिल गई। How sweet. सो इट इज द That's बेस्ट so अमेजिंग sweet. फीलिंग। जो भी बोलता है ना कि शादी का लड्डू खा के पछताते हैं, ये सब कुछ नहीं है। नहीं, फिर आप गलत इंसान से करोगे तो यही होगा। एग्जैक्टली इट्स द I'm मोस्ट so अमेजिंग happy फीलिंग। for you and please send me also blessings. Of course, we will send you Thanks. lots and lots of Thanks. blessings. Arjun Kapoor, because he's your bestest friend A ever. song dedicated Yeah. to Arjun. Yeah. ये दोस्ती हम नहीं जोड़ेंगे, that one. अच्छा, मिमी दीदी? मेरी दीदी देसी गर्ल, कोई और गाना हो सकता है? नहीं, और कोई नहीं हो दैट सकता। मतलब हम बहनें भी उनको बोलेंगे There's nobody like my देसी girl. One song which you listen when you are in a sad mood. मतलब ऐसा sad है, you just want to up yourself a little bit. कौन सा गाना सुनती हैं आप? मैं मेरा मेडिटेशन म्यूजिक सुनती हूँ और मेडिटेशन करना शुरू कौन सा, वो जो झरना वरना चलता है वो वाला? यस एब्सोल्युटली। स्पा वाला म्यूजिक सच में? स्पा वाला म्यूजिक क्या होता है यार? वही जो चलते रहता है ना पानी वानी थोड़ा। मेडिटेशन म्यूजिक अच्छा, मेडिटेशन, हैप्पी म्यूजिक। ऑल द टाइम, म्यूजिक ओनली मेक्स मी हैप्पी। ओके, बट एनी स्पेसिफिक सॉन्ग की ये थोड़ा चार्ज हो जाते हैं, वर्कआउट All songs, all का songs. म्यूजिक? वर्कआउट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन मूड यार। जब वर्कआउट कर रहे हो उस टाइम क्या सुन रहे हो, इट डजंट मैटर। आई डोंट नीड ओनली पावरफुल सॉन्ग्स, आई कैन वर्कआउट टू एनी म्यूजिक। अच्छा, एंड लास्टली उनके लिए? किन के लिए? सिमरन के लिए? नहीं सिम देखो मैं तो आपको दीदी नहीं बुलाऊंगा, मैंने बोला जीजू के लिए। तो दीदी ही बोलो अभी, नहीं तो मैं सिमरन को फोन कर दूंगी। नहीं बट उनके लिए वेरी एनी नो सॉन्ग, ऑल सॉन्ग्स आर गुड फॉर एवरीवन। अच्छा लास्टली देखो, आई डोंट नो व्हेन वी विल मीट अगेन, बिकॉज़ Yes. 3-4 साल पहले आपने मैनिफेस्ट किया था अबाउट Oh दिस। my God. व्हाट डू यू वांट टू मैनिफेस्ट टुडे? ओह माय गॉड। और मैं 4 साल बाद हाँ वापस दिखाऊंगा आपको, देखो परी आपने बोला था ये। नहीं, नथिंग यार, एवरीबॉडी शुड बी हेल्दी, हैप्पी, एवरीबॉडी शुड बी ब्लेस्ड एंड गुड विशेस एंड पॉजिटिविटी एंड अ गुड फैमिली लाइफ। चलो वंडरफुल, ये उन्होंने बोल दिया। आई थिंक समवॉट उनका ही उसमें कहीं रिलेटेड था। 4 साल बाद या उसके पहले कभी मिलेंगे, वी विल टॉक अबाउट दिस। एवी कुछ सो भी। मच फरी, Thank you. थैंक यू। रेडियो सिटी रग रग में दौड़े सिटी।